हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्य खंड का जो चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, उसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप टेस्ट भी दे सकते हैं सभी चैप्टर्स का, और यहाँ पे जो वीडियो कराई जाती है उसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा जो 9 चैप्टर है वो क्या है। गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है जन जन का चेहरा एक। ठीक है, गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा जन जन का चेहरा एक। ये इस चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक, और इसके जो लेखक है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? गजानन मानव मुक्तिबोध। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? ठीक है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, इसे कौन लिखे हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? गजानन मानव मुक्तिबोध, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? गजानन मानव मुक्तिबोध। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। ठीक है, गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था मध्य प्रदेश में। गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि जन्म स्थान कहाँ है, उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया? ठीक है, जगह का नाम है तो क्या है? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का नाम है। जिस जगह पर उन्होंने जन्म लिया उसका नाम श्योपुर है और ग्वालियर एक जिला है। ठीक है, तो श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश उनका जन्म स्थान है, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का नाम है, ग्वालियर जिला और श्योपुर एक जगह का नाम है। 4 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? ठीक है, गजानन मानव मुक्तिबोध का जो शॉर्ट नेम है वो क्या है? मुक्तिबोध के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो उनके पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी का नाम है माधवराज मुक्तिबोध, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? माधवराज मुक्तिबोध, मुक्तिबोध जी के पिता का नाम है। मुक्तिबोध उनका टाइटल है, वैसे उनका क्या नाम है? माधवराज। 5 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध के माता का क्या नाम है? ठीक है, उनकी माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का क्या नाम था? पार्वती बाई। ठीक है, मुक्तिबोध, गजानन मानव मुक्तिबोध के माता का क्या नाम था? पार्वती बाई, और उनके पिता का क्या नाम था? माधवराज मुक्तिबोध। माधवराज मुक्तिबोध, ये उनके पिताजी का नाम है और माता का क्या नाम है? पार्वती बाई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1964 को उनकी मृत्यु हो गई थी गजानन मानव मुक्तिबोध की। 7 नंबर क्वेश्चन है नया खून नामक पत्र का संपादन कहाँ से होता था? ठीक है, नया खून क्या है? एक पत्रिका है, तो उसका संपादन कहाँ से होता था, अर्थात किस जगह से होता था उसका संपादन? तो कहाँ से होता था? नागपुर। ठीक है, नया खून का संपादन, नया खून नामक एक पत्र था जिसका संपादन नागपुर से होता था। 8 नंबर क्वेश्चन है काठ का सपना किनकी रचना है? ठीक है, काठ का सपना किनकी रचना है? काठ का सपना किनकी रचना है? मुक्तिबोध का। ठीक है, काठ का सपना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी, प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये कि काठ का सपना किनकी रचना है? तो ये मुक्तिबोध, गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, ये उनकी रचना है।
9 नंबर क्वेश्चन है, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य के लेखक है। ठीक है, ये क्या है? कथा साहित्य है। सतह से उठता आदमी, ठीक है, ये उनकी रचना है गजानन मानव मुक्ति बोध की। और ये क्या है? ये कथा साहित्य है। ठीक है, किस विधा की रचना है इनकी? कथा साहित्य है। तो इसमें पूछ रहा है हमें कि इनके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? मुक्ति बोध, गजानन मानव मुक्ति बोध जिनका पूरा नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। 10 नंबर क्वेश्चन है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, ये होगा नए। ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये लेखक कौन है? मुक्ति बोध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। जबकि दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है उससे कौन जुड़े हुए हैं उसकी रचना से? तो उनकी रचना से जो जुड़े हुए हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जिनकी रचना जूठन है। ठीक है, तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हुए मुक्ति बोध। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? ठीक है, हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो ये हो जाएगा प्रयोगवादी। ठीक है, हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध एक प्रयोगवादी कवि थे। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद हो गए, ये सब कौन है? ये सब छायावादी कवि के रूप में सामने आए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से, ठीक है, मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? ठीक है, किस विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया है? एमए अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर्स की डिग्री उन्होंने ली है। तो कहाँ से? नागपुर विश्वविद्यालय से। जहाँ से किस पत्र का संपादन होता था? नया खून। ठीक है, रिलेट करके याद करने से ज़्यादा याद होता है। नया खून का संपादन नागपुर से ही होता था। नया खून और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री भी ली है। तो अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? हम लोगों ने जस्ट पीछे देखा है, तो वहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा था कि किस जगह से, तो उसका आंसर होता नागपुर। और यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली, ठीक है, नागपुर से जो निकल रही थी उस जिसका संपादन होता था उस पत्र का नाम क्या था? ठीक है, तो वो कौन सा पत्र था? नया खून, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद में कब से कब तक काम करना प्रारंभ किया? ठीक है, प्राध्यापक के पद पर। तो 1958, ठीक है, 1958 से उन्होंने प्राध्यापक के पद पर काम करना शुरू किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1958। 15 नंबर क्वेश्चन है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? ठीक है, गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा प्रायः लंबी कविताएं लिखा गया है। जैसे कि जन का चेहरा ये भी एक लंबी कविता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा जो अधिकांश कविताएं लिखी गई है वो किस कविता की श्रेणी में आती है? लंबी कविताओं की श्रेणी में। तो किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा प्रायः लंबी कविताएं लिखी गई है। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गजानन मानव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? ठीक है, तो किन दो, यहाँ पे दो का बात कर रहा है, तो एक हो जाएगा अस्तित्ववाद और एक मार्क्सवाद। ठीक है, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? ठीक है, एक साहित्य की शायरी किनकी रचना है? गजानन मानव मुक्ति बोध की रचना है एक साहित्य की शायरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख। ठीक है, मुक्ति बोध। 18 नंबर क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? ठीक है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? गजानन मानव मुक्ति बोध है। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए ये डाला गया है आप लोग के लिए मुख्य रूप से। 19 नंबर क्वेश्चन है, नील नदी अमेजन मिसौरी में, ठीक है, वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ठीक है, तो ये
से है जन जन का चेहरा एक। आप लोग को जो टॉपिक कविता का कोई एक लाइन दे देता है और उसे पहचानने के लिए बोलता है कि यह जो पंक्ति है यह किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या है, एक आया हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस भी पंक्ति के लास्ट में एक, ठीक है, एक आए वो कहाँ से होगा, जन जन का चेहरा एक। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, जन जन का चेहरा एक और यहाँ भी एक है, तो ये किससे लिया जाएगा, जन जन का चेहरा एक से। ठीक है, काफ़ी ऐसा मिलता जुलता पंक्ति दिया जाता है आपके एग्जामों में। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि है। ठीक है, मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि है, तार सप्तक। तार सप्तक में 7 जो कवि हैं उनका नाम दिया गया है, 7 कवि में से एक मुक्ति बोध भी उसमें शामिल है। ठीक है, तार सप्तक के एक कवि के रूप में मुक्ति बोध भी उसमें है। मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सही कर देती हूँ। ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे है क्वेश्चन आपका, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे लिख दे रही हूँ कि मुक्ति बोध ने, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, मुक्ति बोध ने, ये क्वेश्चन नहीं है, 21 में टाइपिंग मिस्टेक है। मुक्ति बोध ने नागपुर, ठीक है, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस पद पर काम किया। ठीक है, या किस रूप में नौकरी की, किस रूप में नौकरी की। ठीक है, इसमें उनका एक पद दिया गया, मतलब किस रूप में उन्होंने नौकरी किया है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वैसे आप लोग को पीडीएफ के फॉर्म में हो सके तो सही क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, मुक्ति बोध ने नागपुर, ठीक है, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रशासन तथा सूचना विभाग, प्रकाशन है, नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की। ठीक है, तो वो किस रूप में नौकरी किए हैं, पत्रकार के रूप में उन्होंने नौकरी किया है वहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। ठीक है, इसमें कौन सी रचना मुक्ति बोध की है, जन जन का चेहरा एक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से निकलती है। मुक्ति बोध क्या कहते हैं, मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला जो है वो जनता से निकल रही है। ठीक है, जनता से निकलती है ज्वाला, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जनता से। 24 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान देने वाली बात है। कामायनी किनकी रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, कामायनी किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। जबकि कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है, तो ये जो रचना है वो किनकी है, गजानन मानव मुक्ति बोध की है, मुक्ति द्वारा लिखा गया है कामायनी एक पुनर्विचार। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति मुक्ति बोध की है। ठीक है, तो देखेंगे जैसा कि हम लोग सभी
ऑप्शन को भी इसमें देख लेते हैं कि हिंट के माध्यम से भी, अगर आप लोग को एग्जाम में कोई याद नहीं हो, ठीक है, तो आप हिंट के माध्यम से भी आराम से लगा सकते हैं अगर आपको किसी दूसरे लेखक की रचनाएं याद है। तो देखिए, कंकाल किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। आप लोग को इस वे में पढ़ना है कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाए आसानी से, ठीक है। तो कंकाल किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। राधा रसकेली किनकी रचना है? राधा रसकेली सूरदास की रचना है। और द्रौपदी, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक का ये नहीं है, सुरेंद्र वर्मा की रचना है। आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा, सुरेंद्र वर्मा की रचना। लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किनका रचना है? ये गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काफ़ी उनकी जो कृति है काफ़ी विख्यात कृति है। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किन की कृति है? तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? चांद का मुंह टेढ़ा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, किस कविता की पंक्ति है? ठीक है, ये काफ़ी अधिक संख्या में आता है, लगभग 3-4 आ जाते हैं कि यह किस कविता की पंक्ति है। आपको देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन कि एशिया के, यूरोप के, देखिए एशिया के, यहाँ पे एशिया की भी बात कर दिया, और यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, ठीक है। एक हिंदुस्तान बता रहा है कि सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। तो इसका क्या अर्थ हो रहा है कि किसी से कंपेयर कर रहा है कि सभी ओर एक ही चेहरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको रिलेट करना होगा, आपके माइंड में ऐसा आना चाहिए कि ये किससे लिया गया है? जन जन का चेहरा एक, ठीक है। अर्थात उनको सभी और क्या समानता दिखलाई पड़ रही है, किनको? गजानन मानव मुक्तिबोध को। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, उनको सभी और समानता प्रकट आ रहा है। तो ये जो आएगा इसका आंसर क्या होगा? जन जन का चेहरा एक, ठीक है। ये गजानन मानव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का कविता संग्रह है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि तार सप्तक के एक कवि के रूप में है ये है, और भूरी भूरी खाक धूल, दोनों इनकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? क तथा ख दोनों, मुक्तिबोध का कविता संग्रह दोनों है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नई कविता का आत्मसंघर्ष किनकी रचना है? ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष किनकी रचना है? तो ये मुक्तिबोध की रचना है, नई कविता का आत्मसंघर्ष। 29 नंबर क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। इससे आपको पता चल जाएगा चेहरा एक, ठीक है। तो ये आप रिलेट करके इसे देखते ही आप पहचान जा सकते हैं। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये किनकी है? जन जन का चेहरा एक, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, किस कविता की पंक्ति है? यहाँ भी है स्वर्ग एक, चेहरा एक से रिलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जन जन का चेहरा एक का एक पंक्ति है ये। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आज था ये हमारा जन जन का चेहरा एक के 30 बीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी संभावित क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके आगे हम ऐसे ही इससे आगे के चैप्टर्स के पहले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर 1 से 13 चैप्टर जो गद्य खंड का है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर के इसे देख सकते हैं। अभी हम लोग काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो हमारे व्याकरण का जो खंड है, ठीक है, व्याकरण का जो भाग है उसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।